सिस्टम में करप्शन करना ये अपने आप में एक लोगों की जिम्मेदारी बन गई है। जितनी जिम्मेदारी से हम सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी से ये सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एक टॉप से लेके डाउन तक का इंसान बैठा हुआ, सब के सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठी हुई है कि हम सिस्टम को ख़राब कैसे करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के प्रोग्रेस में जंतर मंतर में जो बात शुरू हुई थी, उसके बाद पुणे, अमृतसर और दिल्ली, और इसके बाद महाराष्ट्र से कंप्लीट होने के बाद फिर जो 20 जून को दिल्ली में होने वाले हैं, इसको लेकर कई सारे बात उठ गए। हालात यहाँ तक भी आ गई है कि रिसेंट अभी एक दिन पहले जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभिजीत डिपके को थप्पड़ भी मारा गया है। इस बात से इतना तो समझ में आता है कि प्रोटेस्ट में दम तो है, जवाब मांगी जा रही है और लोग अड़े हुए हैं। कई लोगों को दिक्कत है, लेकिन प्रोटेस्ट चल रही है, ज़रूरत है और देखी जा रही है। हालांकि इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक से लेके स्टूडेंट के समर्थन, सबके कोऑर्डिनेशंस के बाद ये पॉसिबल हो पाया है कि सरकार कोशिश कर रही है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से वैसे फिर मैं कहूँगा कि कोई बयान तो नहीं आया है रेजिग्नेशन को लेके, लेकिन हाँ, पेपर लीक्स के मामले में स्टेप्स उठाए गए हैं। हालांकि इस प्रोटेस्ट होने के कारण गवर्नमेंट में थोड़ा प्रेशर तो बना है। अब पेपर पहुंचाने के लिए हमारे इंडिया के एयर फोर्सेस काम करेगी, मतलब एक पेपर भी अब इस सिस्टम्स में सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग अभी बहुत अच्छे से इस पॉइंट के ऊपर में बात करेंगे। अभी के लिए कॉन्टेक्स्ट इस वीडियो का ये है दोस्त कि अभी जो प्रोटेस्ट चल रही है पंजाब में और उसके बाद राजस्थान में, इसके बाद अभी नई दिल्ली में होने वाली है, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई है, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकल कर आया जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के प्रेशर्स, लोगों के अपने ओपिनियन, स्टूडेंट्स के अपने अपने ओपिनियंस और अभिजीत डिपके के लास्ट मैसेजेस, जिससे आगे कॉकरोच जनता पार्टी क्या करने वाली है इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक करके इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक और अभिजीत डिपके, हम और आप जैसे लोग भी फिलहाल पाकिस्तानी फंडेड हो गए, तो वीडियोस इसी कॉन्टेक्स्ट में होगा। आओ अच्छे से समझते हैं वीडियो। कॉकरोच जनता पार्टी के इस संघर्ष में जो कहानी जंतर मंतर से शुरू हुई, राजस्थान, जयपुर, अमृतसर, लखनऊ और उसके बाद पुणे, फिर जाकर ये 20 जून को दिल्ली में वापस होने वाली है। सिर्फ एक ही डिमांड थी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी की रेजिग्नेशन को लेकर। रिसेंटली प्रोटेस्ट में अभिजीत डिपके को थप्पड़ भी मारा गया। इससे ये तो पता चलता है कि प्रोटेस्ट में दम तो है, स्टूडेंट्स का संघर्ष। सोनम वांगचुक के कोऑर्डिनेट करने के बाद और भी सेलिब्रिटीज़ भी अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सवाल इस बात पे उठ रहा है कि आखिर क्यों ये सिस्टम चेंज करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, वीडियोस में बहुत कुछ है। पिछले जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया अलग होते आ रहा है। कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। और हालांकि हम और हमारे जैसे स्टूडेंट्स, अभिजीत डिपके, ये सब पाकिस्तानी फंडेड तो हो गए हैं। और अभी जो रिसेंटली थप्पड़ मारा गया था, मेरे ख्याल से ये भी फॉरेन फंडिंग ही था। और अब हमारे देश में पेपर पहुंचाने का काम हमारे इंडियन एयरफोर्स को दिया गया। हालांकि सलाम करना चाहिए इस टेक्निक आइडिया को, जिससे कि एक चिल्ली भर का पेपर भी सही से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा है। खैर ठीक है, जो भी है अच्छा डिसीजन है। कम से कम इससे भी पेपर सही से दे दिया जाए तो ठीक है, बढ़िया होगा। हालांकि मैंने आपसे ये बात तो करा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हमारे NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसीज, इन दोनों के कोऑर्डिनेशंस के बाद इनने कुछ तो स्टेप्स लिया है। जो 12 मई 2026 को एग्ज़ाम हुई थी, उसके पेपर लीक के इशूज CBI को ट्रांसफ़र कर दी गई। इसमें एक्चुअली पुणे बेस्ड एजुकेशन कंसल्टेंट, CBI इन्वेस्टिगेशन के बाद बोटेनी टीचर्स, कुछ केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स, इसके अलावा कुछ और पार्टिसिपेंट थे। जरा खुद ही सोच के देखो, इस नाम को सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो हम और आप जैसे लोगों के बीच में साथ में लोग घूम रहे हैं, इन्हीं में प्रॉब्लम है। बगल में बैठा हुआ टीचर, आपके प्रोफेसर्स, उसके आगे प्रिंसिपल्स और उसके आगे एक और सिस्टम्स, जो इन्हीं सब मिलकर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को उल्टा बढ़ा रहे हैं। हालांकि सोच कर देखो कितनी दुख की बात है। जो नीट के पेपर लीक हुई थी, इसे 21 जून 2026 को रीशेड्यूल्ड कर दिया गया धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से। और इसमें कोऑर्डिनेशन था हमारे होम मिनिस्टर्स और राजनाथ कोविंद जी का। इन दोनों के कोऑर्डिनेशंस के बाद फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि ये जो पेपर है ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारे इंडियन एयर फोर्स करेगी।
मतलब अपने आप में भी एक सोचने वाली बात होती है कि लिटरली सिस्टम पे अब इतना भरोसा भी नहीं है कि एक सेट ऑफ पेपर भी सही सलामत ट्रांसपोर्ट करी जा सकती है। हालांकि आप एक बार खुद ही सोच कर देखो कि गवर्नमेंट को किस लेवल की सिक्योरिटी लगानी पड़ रही है कितने छोटे से कामों के लिए। एक पेपर एग्ज़ाम लेना, ऑपरेट करना, लोगों की अपनी नेचुरल ऑनेस्टी भी होती है जिससे ये काम हो सकता है। लेकिन नहीं, एयरफोर्स, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में समझना कि एक छोटे से पेपर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हाई डिफेंस सिस्टम्स यूज करने पड़ रहे हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम में इशू है। हालांकि इसमें एक और पॉइंट भी बहुत अच्छे से रखी गई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन था मई 25, 2026 को। इसमें ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशंस की तरफ से पिटीशन फाइल करी गई नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए को, इसकी पूरे स्ट्रक्चर को फिर से रीडिज़ाइन करने के लिए, जिससे ये पूरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल हो सके। राधाकृष्णन की तरफ से दिखाया गया था पिछले बार के पेपर लीक के हिसाब से कि ये पूरी बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन कर दे जिससे कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट्स में बोल सके। हालांकि कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन जैसे यूपीएससी काम करती है जो अपने आंसरेबल होती है पार्लियामेंट में, उस तरीके से ये टेस्ट एजेंसी भी अपने आप में रिस्पॉन्सिबल हो और आगे जवाबदेही हो सके। और अगर सॉल्यूशन के मामले में कुछ चिट्ठा पट्टा खुला है तो यही है। रिसेंटली मैंने पिछली बार बताया था आपको कि जो सीबीएसई के चेयरमैन थे उन्हें अपने पोस्ट से हटा दिया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा था उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया जिससे डिजिटल सिक्योरिटी इन्हेंस हो जाए, और अभी के लिए ऑलमोस्ट यही दिखने को मिल रहा है। लेकिन रिसेंटली जयपुर के केस में अभी 2 दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुई थी, इसमें मैसिव पेपर लीक होने के कारण जो कोटा का इन्फ्लुएंस है वो भी ज़्यादा था और प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पे गई। सवाल ये है कि ये थप्पड़ बड़ा सिस्टम पे जोर से मारा गया है। सरकार ये बात बहुत अच्छे से समझती है कि जो बात करी जा रही है उसमें दम है, रिजनेबल है, करोड़ों में स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन रेजिग्नेशन अभी भी कहा जाए तो इसका कोई अपडेट नहीं है। तो ये मारा गया थप्पड़ जो अभिजीत डिपके का रिप्लाई आया है उसमें भी बड़े अच्छे से है, साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट, क्योंकि जवाब चाहिए होगा, प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी नहीं है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ा और कुछ भी है। हालांकि और कुछ भी करा गया है। जो हमारे फॉर्मर जज थे, प्रेस काउंसिल्स चेयरमैन, उनकी भी तरफ से पार्टी बनाई है, एक्स करो पार्टी। ये एक अलग मुद्दा खड़ा हो रहा है। हालांकि ये रजिस्टर्ड भी हो रहा है इस बात पे कि पार्टिसिपेट करने के बाद सरकार से डिमांड करी जाएगी, लेकिन मुद्दा यहाँ तक कुछ बदला नहीं है। लोग कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर ही ज़्यादा इंगेज्ड हैं। हालांकि अगर आपको बात अभी तक समझ में आ रही है तो जितनी भी लीगल तरीके से प्रोसेस हो सकता है, प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश तो करी ही जा रही है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये मुद्दा शट डाउन किस कीमत पे होगा। ये सवाल मेरी भी आप लोगों से है कि कोई ख़ास रीज़न तो नहीं बनता है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। हालांकि एक बार इस पॉइंट को अच्छे से समझो कि जिस तरीके से सिचुएशंस खड़ी हो रही है और अब आने वाले टाइम पे 20 जून को जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट होने वाला है, कॉकरोच जनता पार्टी बिना कोई रजिस्टर के इतनी स्ट्रेंथ के साथ खड़ी है। पिछले बार के प्रोटेस्ट में तो माहौल ठंडा ठंडा था, बात जयपुर में थप्पड़ मारने से शुरू हो गई है। अब फंड तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लोग और भी ज़्यादा ताकत से खड़े होंगे। 20 तारीख के इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में लोगों की संख्या डेफिनेटली ही बढ़ेगी। अब पंजाब और अमृतसर से भी आने वाले लोग हैं। सिस्टम में करप्शन करना ये अपने आप में एक लोगों की जिम्मेदारी बन गई है। जितनी जिम्मेदारी से हम सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी से ये सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एक टॉप से लेके डाउन तक का इंसान बैठा हुआ, सब के सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठी हुई है कि हम सिस्टम को ख़राब कैसे करेंगे। तो बात इस बात पे आके खड़ी हो जाती है कि इस पॉइंट पे अगर स्टूडेंट 40 डिग्री के टेम्परेचर में खड़ा होकर अपने सवाल का जवाब सरकार से मांग रही है तो क्या खराबी है। ज़रूरत पड़ेगा तो और भी सवाल के जवाब मांगने ही पड़ेंगे। दुख की बात इस चीज़ की है कि ऐसा दिमक लगा है कि ये दिमक छूटने को भी तैयार नहीं है। और इतनी भारी प्रोटेस्ट के बाद भी ये पेपर लीक का मामला का तमाशा ठंडा होते हुए नहीं दिख रहा है। कुछ चंद 1-2 लोग इन्वेस्टिगेशन में पकड़े जाने से क्या होता है, और लोगों के काम करने को लेके ईमानदारी नहीं होगी तो मुश्किल लगता है कि ये पूरा सिस्टम भी कभी सुधर पाएगा। हालांकि मैं अगले वीडियोस पे आप लोगों से फिर जल्दी ही मिलूँगा। सवाल इस बात पे रहेगा कि आगे क्या स्टेप्स सरकार ले लेगी। हम भी हैं,
आप भी यहीं पे खड़े हैं और पूरी ज़ोर से ताकत लगा कर खड़े हैं। हालांकि देखोगे तो अभी तक में कॉकरोच जनता पार्टी अपनी प्रोसेस पे लगी हुई है, ना पीछे हटना है ना पीछे हटने की कोई उम्मीद है। वीडियो में बने रहना, हम लोग जल्दी अगले वीडियोस पे फिर मिलते हैं। क्या गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी करती है, बात करेंगे फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।